जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। बेटा 10 मिनट के शो में मैं आज आपके लिए प्रॉफिट लॉस लाभ हानि का चैप्टर के टॉपिक लेकर आया हूं। बेटा सारे टाइप आपके 10 मिनट में कराने की कोशिश करूंगा, तो सभी बेटा इस वीडियो को देखिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बेटा इस तरीके से है। पहला टाइप लाभ हानि में आपको पता है क्या क्या होता है, एक बार मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। बेटा अगर आपको पहले बात करें पहले नंबर का, तो आपका अंकित मूल्य होता है। तो जितना भी डिस्काउंट वगैरह होता है बेटा, डिस्काउंट जितनी छूट दी जाती है वो सारी अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य के साथ हमेशा डिस्काउंट परसेंट की सीधी गुणा करते हैं। तो बेटा दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? विक्रय मूल्य निकल कर आता है। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं बेटा, और इसे बिक्री मूल्य भी बोल सकते हैं, बेचा हुआ मूल्य भी बोल सकते हैं। ग्राहक के लिए बेटा दूसरे नंबर का निकल कर आएगा, यानी सीपी निकल कर आएगा। कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, क्रय मूल्य कह सकते हैं, या आप इसे खरीदा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं। ये बेटा पहला नंबर का एमआरपी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास विक्रय मूल्य है बेटा तीसरे नंबर का है और आपको विक्रय मूल्य दिया है, लाभ या हानि दी है, तो विक्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि की हमेशा उल्टी गुणा होती है और बेटा क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। विक्रय मूल्य के साथ अगर आप डिस्काउंट की उल्टी गुणा करते हैं तो बेटा अंकित मूल्य निकल कर आता है। इसी तरीके से क्रय मूल्य के साथ में लाभ या हानि की हमेशा सीधी गुणा करते हैं और विक्रय मूल्य निकल कर आता है। लाभ है तो लाभ लेकर, हानि है तो हानि लेकर, और अगर क्रय मूल्य के साथ में छूट की डिस्काउंट की उल्टी गुणा करते हैं तो बेटा अंकित मूल्य निकल कर आता है। यानी अगर आपसे 1 2 3 में से 1 देकर 2 पूछे या 3 पूछे तो सीधी गुणा करते हैं। 2 देकर 3 पूछे तो क्रय मूल्य के साथ में लाभ या हानि की सीधी गुणा करते हैं। अगर 3 देकर 2 या 1 पूछे तो बेटा उल्टी गुणा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी, इस सौदे पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? बेटा 500 रुपए में खरीदी, आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया, और कितने में? 600 रुपए में बेच दी। तो आप कहेंगे 500 में खरीद कर 600 में बेची तो 100 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हमेशा बेटा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस। तो 100 बटे 500 गुणा 100 कर देंगे। 100 बटे 500 गुणा 100 करेंगे तो आप कहेंगे सर 20% लाभ आ जाएगा। कितना बेटा? 20% आपका ए ऑप्शन आएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन, आप एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपए में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेटा क्या कहा? 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ, 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जब आपको विक्रय मूल्य यानी तीसरे नंबर का दे रखा है और 1/10 लाभ है, 1/10, तो लाभ हो हानि हो उसकी उल्टी गुणा होगी। चाहे डिस्काउंट दे रखा हो, विक्रय मूल्य के साथ हमेशा उल्टी गुणा होती है। और अगर लाभ है तो 11/10 हो जाएगा। जब आप 10/11 की गुणा करोगे बेटा विक्रय के साथ में, तो आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 11 8 88, 11 1 11। तो ये आपका जो आ गया 11 88, 11 1 11, तो आपका आएगा बेटा 810 रुपए, यानी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कोई वस्तु जो है 100 रुपए में बेच दी, इसका सेलिंग प्राइस दे दिया और उस पर 20 रुपए का लाभ है बेटा, 20 रुपए का लाभ। यानी जब 100 रुपए में बेची और 20 रुपए का लाभ कमाया तो बेटा खरीदी कितने की होगी? यानी कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा? 80 रुपए होगा। कितना? 80। अगर 100 में बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया तो 80 की खरीदी होगी, और लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 कर दीजिएगा। 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 25% लाभ, यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य दे रखा है बेटा और 10% लाभ है, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य के साथ हमेशा लाभ या हानि परसेंट की उल्टी गुणा करते हैं तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। 10% का मतलब बेटा 1/10 होता है। 1/10 में 10 अरे 11/10, इसकी उल्टी गुणा करेंगे 10/11 से, तो आप कहेंगे सर 11 1 11, 11 8 88 और 2 ये 2 जीरो होगी बेटा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो? बेटा विक्रय मूल्य दे रखा, 450 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, यानी वस्तु 75% पर बिक रही है और चाहिए कितने पर बेटा? 25% लाभ चाहिए। पहली बार बेचने से लाभ हो चाहे हानि हो,
पहली बार बेचने से लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा बटे में रखेगा। लाभ है 100 में जोड़ के लिखेगा, हानि है 100 में घटा के लिखेंगे। यानी 100 में से 25 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। दूसरी बार बेचने से 25% लाभ चाहता है तो ऊपर 125 रख दीजिएगा। 25 × 75, 25 × 5 125 हो जाएगा। 3 से काटेंगे बेटा 15 × 45 हो जाएगा। और आप कहेंगे 15 × 5 75, यानी वस्तु की जो कीमत आएगी वो तो बेटा 750 रुपये, 750 रुपये, यानी 750 रुपये में बेचना पड़ेगा, जिससे उसे 25% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। पहले वस्तु 5% की हानि पर बिक रही थी, लेकिन जैसे उसे 80 रुपए अधिक में बेचा तो 5% का लाभ हो गया। यानी इस 80 रुपए ने 5% की हानि भी खत्म करी, ऊपर से 5% लाभ दे दिया। तो आप कहेंगे सीधा सीधा सर 10% का लाभ हो गया। किसकी वजह से, 80 रुपए की। अगर लाभ की बात करूं 10% हो रहा है, रुपए में कितना, 80 रुपए अधिक, तो 10% की वैल्यू 80 है, 100% आपको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। आप कहेंगे सर 800 रुपये हो जाएगा। कितना बेटा, 800 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये बेटा। अगला क्वेश्चन भाई, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची, बी ने से 10% हानि पर सी को बेची, सी ने से 25% लाभ पर डी को बेची। यदि डी सामान को 9900 रुपये में खरीदता है तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। बेटा उसने कहा ए ने तो बी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी और सी ने डी को बेच दी। डी का रेट दे रखा है 9900 रुपये और ए का मान पूछा है। तो हमेशा देखिएगा जब भी बाद का मान देकर पहले का मान पूछा जाए तो ए का मान निकालना है तो बेटा उल्टा निकालना है, तो सबकी उल्टी गुणा कर दीजिएगा। लाभ है, लाभ लेकर, हानि है, हानि लेकर उल्टी गुणा करिएगा। आप कहेंगे सर 10% 1/10 होता है, लाभ है तो 11/10 हो जाएगा, उल्टा करोगे 10/11 आ जाएगा। 10% हानि 1/10 होता है, मान 10 से 1 कम करोगे 9/10, यानी 10/9 करेंगे बेटा, 10/9। और इसी तरीके से 25% लाभ का मतलब 1/4 तो मान होता है, 4 से कम 1 जोड़ोगे 5/4, यानी उल्टा करोगे 4/5 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 11 9 99 हो जाएगा, 11 9 99 से 99 कट जाएगा। ये आपका कितना बचेगा बेटा, यहाँ आपका 100 बचेगा। 100 को जब काटेंगे 5 से, ये आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 × 100 और 4 दूनी 8। आप कहेंगे सर 8000 रुपये, 8000 रुपये, यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर पहले 20% का लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। बेटा जब भी समान लाभ समान हानि पर बेचा जाए, समान लाभ और समान हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। और कितने % हानि होगी, दोनों की गुणा बटे 100 कर दीजिएगा। आप कहेंगे सर 4% की हानि होगी। कितने बेटा, 4% की हानि होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसे देखिएगा, अगर 100 रुपए की वस्तु है, 20% लाभ पर बेची जाएगी तो 120 में बिकेगी। फिर इसे 20% हानि पर अगर करते हैं तो इस पर 20% की हानि, यानी 4/5 करेंगे बेटा, 24 × 5 120, 24 चौका 96, यानी 96 रुपए में बिकेगी। तो आपको हानि कितने की होगी बेटा, 4% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु से 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु से 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना बेटा। जब ये 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है बेटा और एक वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, वो हमें ज्ञात करना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है बेटा पहली जो वस्तु का जो लाभ होता है, दूसरी वस्तु का लाभ हानि जो भी दे रखा हो, तो हमेशा 100 प्लस माइनस करेंगे। पहले में जोड़ेंगे दूसरी वस्तु का लाभ या हानि, दूसरी वस्तु की लाभ या हानि, और बटे में 100 प्लस माइनस पहली वस्तु की लाभ हानि जो भी होगा। अगर लाभ है 100 में जुड़ेगा, हानि है 100 में घटेगा। तो आप कहेंगे सर ये आपका 10,000 है बेटा, 10,000 बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। दूसरी वस्तु पर 25% लाभ है तो 100 में 25 जुड़ेगा, 125 हो जाएगा। पहली वस्तु पर बेटा 20% लाभ था, 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। इसे काट लेंगे, 25 × 5 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा और ये 0, 5 8 40 हो जाएगा बेटा, और 8 80 की 12 120 में गुणा करेंगे, 12 8 96। तो आप कहेंगे सर 96 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राकेश ने 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीदी। एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। आपको बताया है कि बेटा जब समान मूल्य पर बेची जाए तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, पहली वस्तु में जो भी दे रखा हो परसेंटेज जोड़ेंगे 100 प्लस दूसरी वस्तु का परसेंटेज जो भी लाभ हानि है बटे में
पहली वस्तु का 100 प्लस जो अभी पिछले वाले सवाल में करा, इसने जो दिया बेटा पहली वस्तु का दिया है, पहली वस्तु का ऊपर जुड़ता है दूसरी वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का ज्ञात करना है, तो 100 में 20 जुड़ेगा 120 हो जाएगा। इसे इस तरीके से कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर 0 से 0 काट लीजिएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 होगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 चौका कितना बेटा 96, यानी 100 से कितना कम रह गया, 100 से कितना कम रहेगा बेटा 4 कम रह गया, यानी वो अपनी जो दूसरी वस्तु है बेटा 4% की हानि पर बेची जाएगी, 4% की हानि, तो आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदी थी उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दी, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। 20 कलम जितने रुपए में खरीदी थी, यानी 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी वो कह रहा जितने रुपए की 20 खरीदी उतने की 15 बेच दी, या क्रय मूल्य कितना बेटा 15 है और विक्रय मूल्य कितना है 20 रुपए है। क्रय मूल्य बेटा 15 और विक्रय मूल्य 20, यानी 15 की खरीद कर अगर 20 की बेच दी जाए तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा 5 रुपए का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, और बटे में क्रय मूल्य और गुणा 100 कर दीजिएगा। 5 3 या 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे बेटा 33 सही 1/3% का लाभ आ जाएगा। 33 सही 1/3%, यानी इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन बेटा डी है ये, डी। अगला क्वेश्चन, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ यानी प्रतिशत। बेटा 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कहा उसने, 20 पेंसिल लाभ दे रही है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 80 पेंसिल, ये 20 पेंसिल लाभ दे रही है, 80 पेंसिल इसके जो 80 पेंसिल वो कमा के दे रही है जिसमें इसने 100 पेंसिल खरीदी थी, यानी इसके पैसे वसूल करा रही है 80 पेंसिल। तो बेटा जब लाभ होता है तो क्या करते हैं, 20 बटे दोनों का अंतर रखेंगे 80 और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा। अगर ये हानि कहता तो 20 बटे दोनों का जोड़ करके बटे में रखते और गुणा 100 कर देते। 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे बेटा 25%, 25% उसका लाभ आ जाएगा, तो आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। इस तरीके से 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब की बार बेटा जिसने क्या कहा, क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा बेटा, क्रय मूल्य के बराबर। इससे पहले सवाल में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि देता है, अब की बार क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दे सकता है। बेटा अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 बटे जो ये दिया है 15 और गुणा के 100 कर दीजिएगा। लाभ कहे चाहे हानि कहे बेटा तो आपका आंसर यही आएगा, लाभ कहे चाहे हानि कहे तो आपका 20% ही आया, यानी 3 बटे 15 गुणा 100। लाभ कह रहा तब भी ऐसे करना, हानि कह रहा तब भी ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा और 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना। लाभ यहाँ से अगर इसकी गुणा करेंगे बेटा तो इसका 1 की 5 में गुणा करेंगे, यानी 5 खरीद कर लाया, 5 की खरीद कर लाया और 3 दूनी 6 यानी 6 के बेच दिए, ये इसका क्रय मूल्य हुआ, ये इसका विक्रय मूल्य हुआ। 5 की खरीद कर अगर 6 की बेच दी तो आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ हुआ बेटा, किस पर 5 पर, 1/5 का मान क्या होता है 20%, तो आंसर आएगा 20%। अगला क्वेश्चन, चावल का दाम 25% बढ़ गया तो 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया भाव कितना बेटा। जब भी आपसे वर्तमान मूल्य पूछे बेटा, चावल के परसेंट में कमी हो जाए चाहे वृद्धि हो जाए, समान ज्यादा हो या कम हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे वर्तमान मूल्य पूछा जाएगा तो जो भी परसेंटेज दे रखी 25% दे रखा बच्चा, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी प्रतिशत का मान गुणा रुपए और बटे अधिक या कम समान जो भी आता है। 0 से 0 4 दाम 40, यानी आज जो है वो 10 रुपए प्रति केजी आ रहा है। उसने नया भाव पूछा था तो 10 रुपए किलो आंसर आ जाएगा। अगर बेटा पहला भाव पूछता तो 4 से 1 बढ़ जाता, यानी 25% वृद्धि है तो जोड़कर लिखेंगे, कमी होता घटा कर लिखते, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा बेटा 1/5, कितना 1/5 गुणा 400 रुपए में 10 किलो, तो आप कहेंगे सर 5 है 40, यानी पहले जो है 8 रुपए प्रति केजी आया करा था। ठीक है बेटा, तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलते हैं इसी के साथ, सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।